अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना मरतूर। आप देख रहे हैं BTK न्यूज़ टीवी यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे अली ब्लॉक के विलास के दरमियान और 11A के विलास के दरमियान। इन दोनों विलास के दरमियान क्या फ़र्क है, इन दोनों प्रिसेंट्स का मेन गेट से फासला कितना है, इनकी लोकेशन किस तरह की है, डेवलपमेंट स्टेटस क्या है, कवर्ड एरिया, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, और ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि अली ब्लॉक के विलास में जो जनरल क्लाइंट है वो मोटिवेट क्यों नहीं होता, या इस तरफ जो है वो जनरल क्लाइंट क्यों नहीं आता। इन तमाम टॉपिक्स पर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रेसेंट 11A के 152 गज के विलास पर। प्रेसेंट 11A के 152 गज के विलास, इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल मैं आपको दे दूं। वैसे तो बैरियर टाउन कराची के जो विलास है, इन विलास के बारे में तकरीबन तमाम लोग वाकिफ़ हैं। बैरियर टाउन कराची के अंदर जो सबसे छोटी कैटेगरी के जो विलास हैं 152 गज के, ये विलास तकरीबन को 3 जगह पर हैं। जिस तरह इकबाल विला है, 11A के विलास हैं और 11B के विलास हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं इसकी डिटेल। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि 11A के जो विलास हैं, इन विलास का मेन गेट से फासला कितना है। फासले के लिहाज से अगर इसको देखें 11A के विलास को, तो मेन गेट से तकरीबन जो है वो 11 किलोमीटर के फासले के ऊपर है। मेन गेट से इनका जो डिस्टेंस बनता है वो तकरीबन कोई 11 किलोमीटर का बनता है। लोकेशन के हिसाब से अगर इन विलास को देखें तो ये विलास बैरियर टाउन कराची की सबसे टॉप हाइटेड लोकेशन के ऊपर है, क्योंकि ये पहाड़ी सिलसिला था। इसी पहाड़ी सिलसिले को बैरियर ने लेवल किया और इन्हीं पहाड़ों के ऊपर जो है ना इनके विलास को बनाया गया, जिसके अंदर अली ब्लॉक और 11A के विलास, 10A के विलास, P8 का ये हिस्सा, P8 का ये वाला हिस्सा, जामा मस्जिद आ जाती है। फिर इसी से आगे जो है वो तकरीबन इस जगह पर अली विला आता है, जो मलिक रियाज साहब की ज़ाती रिहाइश गाह है। ये सारा पहाड़ी सिलसिला है, जो टॉप हाइटेड लोकेशन है। ये ज़मीन से तकरीबन कुछ 40 फीट की ऊंचाई के ऊपर है। ये विलास को जो है वो अगर ऊंचाई इनकी देखी जाए तो ज़मीन का जो लेवल है, बैरियर के एक्चुअल जो लेवल है, उस लेवल से ही तकरीबन कुछ 40 फीट की ऊंचाई के ऊपर है। इसके एक साइड पर अली ब्लॉक है, ये अली ब्लॉक है, और ये 11A के विलास हैं। इनके दरमियान में से जो है ये रोड गुजर रहा है। दरमियान में से रोड है जो गोल्फ की तरफ जाता है, गोल्फ वाली साइड पर, और ये मेन जिना से भी इसका रास्ता आता है और P8 के दरमियान से भी रास्ता निकलता है। इसके एक साइड पर अली ब्लॉक है, जबकि दूसरी साइड पर नीचे वाली प्रीसेंट्स हैं। जिस तरह ये 11B का प्रीसेंट है, ये विलास 11B के, ये इसके प्लॉट्स 11B के। इसी तरह फिर यहाँ से खड़े होकर आपको व्यू यहाँ का भी मिलता है। 10B की जो प्रीसेंट है ये 40 फीट नीचा है। ये एक्चुअल लेवल है बैरिया का, ये पहाड़ का दामन है, और जैसे मैंने आपको बताया कि पहाड़ के ऊपर है 40 फीट। तो यहाँ से खड़े होकर आपको यहाँ का टोटल व्यू नज़र आता है। इसके अलावा आप गोल्फ का व्यू देख सकते हैं, इसके बिल्कुल बैक पर गोल्फ पड़ता है। लोकेशन के हिसाब से 11A के जो विलास हैं हर तरह से बड़े बेहतरीन है। ये डेवलपमेंट स्टेटस के हवाले से बात करें तो 11A का जो प्रेजेंट है ये 100% डेवलप प्रेजेंट है। यहाँ पर 2 कैटेगरीज के विलास हैं, जिसके अंदर जो है वो 200 गज के विलास और 152 गज के विलास हैं। 152 गज के जो विलास हैं ये तकरीबन जो है वो 50% जो है विलास रेडी हैं, और 50% जो है वो यहाँ पर अभी काम हो रहा है 50% पर, कि जो तैयार करके बैरिया अपने क्लाइंट्स के हैंड ओवर करेगा। प्रेजेंट 11A जो है वो तकरीबन को 50% आबाद एरिया है। यहाँ पर पानी, बिजली, गैस ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है। 10A की शॉपिंग गैलरी से 11A के जो अलॉटीज़ हैं वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी वहाँ से वो इसको परचेज़ कर सकते हैं। वहाँ पर आपकी हर तरह की जो नीड है वो ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पर मौजूद है 10A की शॉपिंग गैलरी के अंदर। कवर्ड एरिया के हवाले से अगर बात करें तो ये जो विलास हैं ये 152 गज का इसका टोटल जो रकबा है वो 152 गज के प्लॉट के ऊपर ये तैयार किए गए हैं। बैरियर टाउन के कंस्ट्रक्शन बायलॉज के मुताबिक प्लॉट के 70% एरिया पर कंस्ट्रक्शन की इजाज़त है, जिसकी वजह से इन विलास का जो कवर्ड एरिया अंदाजन 110 गज बनता है। इन विलास में टोटल 3 बेड हैं, जिसकी सेटिंग इस तरह की है कि जो ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर पर 1 बेड लाउंज है, और सेकंड जो फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जो है वो 2 बेड हैं। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के लिहाज से बैरिया के जो विलास हैं इनकी क्वालिटी कोई अगरचे बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं है, लेकिन आप इनको बुरा भी नहीं कह सकते। फॉर एग्जांपल इनकी जो ब्लॉक मशीनरी है वो इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं है, जो प्लास्टर है वो भी इतना कोई अच्छी क्वालिटी का नहीं है। ये सब विलास एक जैसे होने की वजह से इनको यूनिफॉर्म विलास भी कहा जाता है। ये तमाम विलास तकरीबन एक जैसे मटेरियल से तैयार करदा हैं, जैसे कि दरवाजे, खिड़कियाँ, इलेक्ट्रिक वायर्स, प्लम्बिंग, टाइल्स और कलर। तकरीबन आपको पूरे प्रेजेंट के अंदर जो है वो एक जैसे विलास मिलेंगे।
हर स्ट्रीट के अंदर एक जैसे विलाज हैं। नॉर्मली हम जो देखते हैं किसी और प्रेसेंट के अंदर, जिस तरह भी कंपैरिजन में आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, अली ब्लॉक के जो विलाज हैं वो हर स्ट्रीट जो है वो स्ट्रीट, और वहाँ सिर्फ स्ट्रीट यूनिफॉर्म है। यहाँ पर जो पूरा का पूरा जो प्रेसेंट है ये टोटल यूनिफॉर्म है। यहाँ एक जैसे विलाज होने की वजह से इसको यूनिफॉर्म कहा जाता है। ओवरऑल अगर देखें तो बहरिया टाउन एक ब्रांड नेम है जिस पर आम व खास या नया आने वाला हर कस्टमर ज़्यादा एतमाद करता है बनिस्बत किसी प्राइवेट बिल्डर के। यही वजह है कि मार्केट में रिक्वायरमेंट कम या ज़्यादा होने पर मार्केट के उतार चढ़ाव का डायरेक्टली असर विलास पर भी पड़ता है। क्योंकि जनरल कस्टमर्स का बहरिया टाउन के ऊपर एतमाद है, इस एतमाद की वजह से ही विलास की ट्रेडिंग कदरे आसान है। इसकी बाइंग सेलिंग नॉर्मल मार्केट के अंदर ईजिली हर तरह से होती है। अगर आप बहरिया के लाइफ स्टाइल को एंजॉय करना चाहते हैं तो ये विलास हर तरह से आपके लिए मौजू हैं। और अगर आप ट्रेडिंग की नीयत से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में मौजूदा मार्केट में की गई इन्वेस्टमेंट आपको खातिर ख्वाह रिटर्न यहाँ से नहीं देगी। अब हम डिस्कस करते हैं अली ब्लॉक के बारे में। अली ब्लॉक में 2 कैटेगरीज के प्लॉट्स हैं, जिसके अंदर 125 गज भी है। ये पूरा एरिया आप ये देख रहे हैं 125 गज का है सारा, ये सारा 125 गज का है। और ये जो एरिया है, इस एरिया के अंदर जो है वो 250 गज है। अली ब्लॉक 65% जो है ना लेवल ज़मीन है इसकी। यहाँ तक का जो एरिया बनता है तकरीबन कोई ये जगह तक, इस जगह तक की तकरीबन जो है वो लेवल है। ये पूरा एरिया लेवल है। 65% अली ब्लॉक लेवल है, टॉप हाइटेड लोकेशन है। इसके बाद ये जो एरिया है नीचे वाला, ये ढलान स्टार्ट हो जाती है, फिर ये ढलान है सारी। मैंने आपको बताया कि अली ब्लॉक टॉप हाइटेड लोकेशंस में है, 11A के बिल्कुल सामने। और इसका और 11A का जो फ़र्क है वो सिर्फ रोड का है। यहाँ से दरम्यान में से जो रोड गुजर रहा है, इस रोड का फ़र्क है जिसको डिवाइड करता है अली ब्लॉक को और 11A को। टॉप हाइटेड एरिया है, ज़मीन से जो इसका एक्चुअल जो लेवल है बहरिया का, उस लेवल से तकरीबन ये कुछ 40 फीट की हाइट के ऊपर है, 40 फीट की ऊंचाई के ऊपर है। अगर हम मेन गेट से इसका फासला देखें तो ये फासला तकरीबन जो है वो मेन गेट से इसका 9 किलोमीटर का फासला बनता है। मेन जिना एवेन्यू का प्रेसेंट है, इसके सामने बिल्कुल जो है वो प्रेसेंट 14 ये वाला, और प्रेसेंट 15, प्रेसेंट 15 और प्रेसेंट 14 इसके जस्ट बिल्कुल सामने पड़ते हैं। मेन जिना एवेन्यू के ऊपर ये प्रेसेंट है। और इसके बिल्कुल सामने पड़ती है जामा मस्जिद। ये आप ये देख रहे हैं जामा मस्जिद, ये इसके बिल्कुल सामने जामा मस्जिद है। ये जो एरिया है बिल्कुल एक तो टॉप हाइटेड है और बहरिया टाउन के बिल्कुल सेंटर में होने की वजह से इस एरिया को बहरिया टाउन का दिल भी कहा जा सकता है। अली ब्लॉक जो है वो टोटल 100% डेवलप प्रेजेंट है। ये बिल्कुल यहाँ रोड्स, स्ट्रीट्स हर तरह बिल्कुल तैयार है। पानी, बिजली, गैस यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है। अली ब्लॉक एक बड़ा प्रेसेंट है जिसमें 125 और 250 गज के तकरीबन कोई 5100 के करीब 5100 के करीब प्लॉट्स हैं। ये 100% डेवलप और रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन एरिया है। अली ब्लॉक 125 गज में सबसे ज़्यादा आबादी वाला प्रेसेंट है। यहाँ तकरीबन 200 के करीब विलास तैयार और अंडर कंस्ट्रक्शन है। अली ब्लॉक में टोटल प्राइवेट कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पर 125 गज के प्लॉट्स पर तैयार किए गए विलास का कवर्ड एरिया तकरीबन 90 गज बनता है। क्योंकि 125 गज का जो प्लॉट है उस प्लॉट पर बहरिया के बायलॉज के मुताबिक, जो बहरिया के कंस्ट्रक्शन बायलॉज हैं उसके मुताबिक 125 गज पर आपको जो अलाउएबल कंस्ट्रक्शन एरिया है वो 70% है। कंस्ट्रक्शन बायलॉज की वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, अगर आप उसको देखना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं दे दूंगा। एक स्ट्रीट में एक जैसे विलास होने की वजह से स्ट्रीट को यूनिफॉर्म स्ट्रीट भी कहा जा सकता है। उसकी वजह यह है कि हर स्ट्रीट की जो एलिवेशन है हर स्ट्रीट की बिल्कुल डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल स्ट्रीट नंबर 1 की अगर एक एलिवेशन दी हुई है, बहरिया ने पास की हुई है, और उसमें कुछ 40 प्लॉट्स हैं, तो वो जो 40 विला जो बनेंगे वो एक जैसे होंगे। अब स्ट्रीट नंबर 2 अगर एग्जांपल हम ले लेते हैं स्ट्रीट नंबर 2 की, स्ट्रीट नंबर 2 की जो एलिवेशन है उसमें एक मिसाल है कि अगर 35 प्लॉट्स हैं तो 35 विलास जो तैयार होंगे वो डिफरेंट एलिवेशन के होंगे। तो हर स्ट्रीट जो है वो डिफरेंट उसकी यूनिफॉर्म की होगी। जिस तरह हमने 11A के अंदर देखा था, वहाँ तकरीबन सारे जो विलास थे वो सेम थे, सारी स्ट्रीट सेम थी। तो इस वजह से पूरा का पूरा जो प्रेसेंट है वो यूनिफॉर्म प्रेसेंट कहलाता है। यहाँ पर हर स्ट्रीट अलग है, तो यहाँ पर हर स्ट्रीट जो है ना वो यूनिफॉर्म स्ट्रीट कहलाती है। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के लिहाज से देखें तो यहाँ पर हर विला दूसरे विला से मुख्तलिफ है। कुछ बिल्डर्स ने
पूरी ईमानदारी से काम भी किया हुआ है, जिसमें दरवाजे, खिड़कियां, टाइल्स, मार्बल, इलेक्ट्रिक वायर्स, प्लम्बिंग और कलर वगैरह बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है। कुछ बिल्डर इस तरह भी हैं कि जिन्होंने जो है वो क्वालिटी पर भी कंप्रोमाइज़ किया हुआ है। अब ये डिपेंड करता है कि वो बिल्डर किस तरह का है और उसने जो है वो किस तरह की जो कंस्ट्रक्शन की है, वो किस तरह की उसने कंस्ट्रक्शन की है, ये डिपेंड करता है। हर विला का बिल्कुल जो है वो आपको यहाँ पर डिफरेंस, हर विला के अंदर आपको डिफरेंस महसूस होगा बिल्कुल यहाँ पर। अली ब्लॉक में कंस्ट्रक्शन क्वालिटी एक जैसी ना होने की वजह से जनरल क्लाइंट या आम कस्टमर जो है वो तैयार विलास पर ज़्यादा एतमाद नहीं करता। अली ब्लॉक में वही बिल्डर कामयाब हुए हैं कि जिन्होंने अपनी क्वालिटी पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया, अपनी जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी थी उसमें कंप्रोमाइज़ नहीं किया। ऐसे लोग कामयाब हुए, और बाकी जिन लोगों ने अपनी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पर कंप्रोमाइज़ किया तो उनका जो है वो फेलियर जो है वाली ब्लॉक के अंदर मौजूद है। और बहुत से आपको इस तरह के बिल्डर्स मिल जाएंगे जो आपको शिकायत करते हुए नजर आते हैं कि यार हमारे तैयार विलास वो बिकते नहीं हैं। उसका जो मेन रीज़न एक तो है कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। अच्छा, दूसरा जो रीज़न है मेरे हिसाब से वो ये बनता है कि इसके बिल्कुल बराबर में 11A के विलास हैं, 152 गज के विलास, जो रेट्स के हिसाब से अली ब्लॉक के जो विलास है इनके बराबर हैं। कवर्ड एरिया के हिसाब से 11A का जो विला है वो तकरीबन 110 गज का बनता है, और अली ब्लॉक का जो विला है वो 90 गज का बनता है। जब जनरल क्लाइंट दोनों विलास के प्राइस, आबादी, कवर्ड एरिया सबको जब कंपेयर करता है तो वो 11A के विलास को तरजीह देता है बनिस्बत अली ब्लॉक के विलास के। मेरे ख्याल में एक ये बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से अली ब्लॉक के विलास नॉर्मल मार्केट के अंदर ट्रेड नहीं हो पाते। अगर आप ट्रेडिंग के लिए यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में ये जगह आपके लिए मुनासिब नहीं है। और अगर आप अपनी ज़ाती रिहाइश के लिए यहाँ आना चाहते हैं तो किसी अच्छे बिल्डर का जो तैयार विला है वो भी आपके लिए अच्छी चॉइस है। और अगर आप खुद जो है वो अच्छी लोकेशन पर प्लॉट लेकर खुद विला तैयार करवाते हैं तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा आपके लिए, कि जिसके अंदर आपकी लोकेशन भी अच्छी होगी और आपकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी अच्छी होगी। रहने के हिसाब से अली ब्लॉक एक अच्छी जो है वो ऑप्शन है। लेकिन जो जैसे मैंने आपको बताया कि कवर्ड एरिया के हिसाब से और रेट्स के हिसाब से और मार्केट ट्रेंड के हिसाब से जो है वो अली ब्लॉक को ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जाता बनिस्बत जो है 11A के। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई क्यूरी है इस हवाले से तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके हम मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह अपनी समझ के मुताबिक जो भी इसका मुनासिब जवाब हो मैं आपको उसको दे सकूं। अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं किसी भी हवाले से तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप मुझे वहां से देखकर भी कॉल कर सकते हैं। अगर व्हाट्सएप कर दें तो बहुत ज़्यादा मुनासिब रहेगा कि जैसे मैं इसको देखूंगा आपको इंशाल्लाह उसका रिप्लाई दे दूंगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।